वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही सभी को? एक बार अपना ऑडियो और वीडियो क्लियर चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करके चलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हम लोग लास्ट में अपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कैरी किया था लास्ट वीडियो में। आज उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, एंड उसके बाद हमारे पास आएगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन विद केमिकल रिएक्शन के साथ कई सारे एग्जाम्पल के साथ हम लेकर के चलेंगे। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। Oxidation and reduction reaction define on the basis of addition and removal of oxygen and hydrogen। हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे किस बेस पर। मेन उसका बेसिक पॉइंट जो हम लोग लेकर के बात करेंगे, एक तो एडिशन होगा और रिमूवल होगा। किसका? हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल से हम कैसे बताएंगे कहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कहां पर रिडक्शन होगा। चलिए वन बाय वन हम दोनों को अलग अलग कॉलम में स्टार्ट करते चलते हैं। एक टेबल आपको बना करके देते हैं, उसी टेबल में हम स्टार्ट करके चलेंगे। फर्स्ट यहां पर हम बात करते हैं आपसे ऑक्सीडेशन और यहां पर बात करेंगे आपसे रिडक्शन। फर्स्ट हमने आपसे बात किया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, एंड सेकंड आपका पॉइंट है कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ oxygen in this reaction removal of hydrogen at last point loss of electron is called oxidation। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, आपसे बात करते हैं यहां पर रिडक्शन रिएक्शन।
इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या आएगा? इन दिस रिएक्शन रिमूवल ऑफ, इन दिस रिएक्शन addition of hydrogen. Second point, in this reaction removal of oxygen. At last point, gaining of electron, gaining of electron called reduction reaction. यहां तक क्लियर हुआ? एडिशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन हो ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन किसको बोलोगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो रिडक्शन रिएक्शन। यहां तक क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। Example of oxidation and reduction. फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन Zn प्लस CO बनाया। यहां तक क्लियर है? आफ्टर हीटिंग, जैसे आपने इसको हीट दिया, जैसे आपने इसको हीट दिया, फॉर्मेशन दे दिया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बना करके दिया। अब आपसे मैंने कहा यहां पर ये जिंक ऑक्साइड और यहां पर ये कन्वर्ट हो गया किसमें? जिंक में। मैंने कहा ये फर्स्ट जिंक ऑक्साइड से कन्वर्ट किसमें हो गया? जिंक में कन्वर्ट हुआ। कार्बन ये कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। मैंने आपसे बोला कि जिंक ऑक्साइड था, इसके पास ऑक्सीजन था, जैसे ही ये जिंक बना ऑक्सीजन इसके पास नहीं, तो इस जिंक ऑक्साइड ने क्या किया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसने अपने से ऑक्सीजन को बाहर कर दिया। जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आ गया तो आपने कहा कि सर जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है इट मींस उसका क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हुआ उसका? रिडक्शन। आपने कहा कार्बन था, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, इसने इस कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो आपने कहा सर यहां पर आया गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन को गेन किया। तो जहां पर गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है उसके पास आप कहते हो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं।
Fe2O3 प्लस Al। Fe2O3 दिया गया और Al दिया गया। इसने क्या किया, जैसी रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद इसने बनाया Fe और फॉर्मेशन करके दे दिया Al2O3। आपसे मैंने फिर से क्वेश्चन किया कि अगर वो इस तरीके से फॉर्मेशन किया तो फिर मुझे बताना, तो आपने कहा सर ये जो Fe2O3 था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कन्वर्ट हो गया Fe में कन्वर्ट हो गया। आपने कहा सर इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो आपने कहा सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसने किसको रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, आपने कहा सर वो हमारा होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। आपने कहा सर ये Al है, Al से कन्वर्ट क्या हो गया, Al2O3 बन गया। भाई इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, यहां पर ऑक्सीजन आ गया, तो आपने कहा सर इसने क्या किया, इसने अपने में एडिशन कर लिया। तो आपने कहा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये आपको प्रोसेस याद रखना है। यहां तक क्लियर है ना। वन एग्जांपल आपको फिर और देते हैं, थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। H2S प्लस SO2। जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आपने लिया और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन किया, तो ये फॉर्मेशन करके आपको क्या देगा, सल्फर, और इसने बनाया वाटर। आ जाइए फिर अपने पॉइंट पर। आपने कहा सर ये H2S था, ये H2S कन्वर्ट किस में हो गया, आपने कहा सर ये कन्वर्ट हो गया सल्फर में। किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर में। देन 1 मिनट, ये H2S था। जब हमने H2S की आपसे बात की तो H2S यस, यस, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड था, वन मिनट, ये सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गया किसमें, सल्फर में। यस, आ जाइए, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर बना। इसने क्या किया, तो आपने कहा सर इसने क्या किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया तो इसका क्या हो गया, आपने कहा सर रिडक्शन हो गया। यहीं पर आ जाइए सेकेंड पार्ट पर। ये जो H2S था इसने क्या किया, यहां से जो हाइड्रोजन था उसने अपने पास H2 था, H2 रहा, केवल ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। तो आपने बोला कि इसने क्या ऐड कर लिया, तो आपने कहा सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ले लिया। तो इसको आपने क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन। क्या बोल दिया आपने, ऑक्सीडेशन बोल दिया। यहां तक क्लियर है ना। एक और भी पार्ट आपको यहीं पर दे करके चलते हैं। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को तो साथ में करते हैं, आपने यहीं पर एक पार्ट और भी पढ़ा होगा। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपसे अगर मैंने यहां पर बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? आपने बोला कि कंपाउंड और सब्सटेंस that reduce is called oxidizing एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा या जिसका रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सेकेंड पार्ट में आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो आपने बोला कंपाउंड और सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज is called reducing agent, is called reducing agent। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। यहां पर आ जाते हैं, ये जो पार्ट मैंने कंप्लीट किया फर्स्ट वाले में, अगर आपसे मैं कहता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, सेकंड में रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, फर्स्ट में आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने कहा सर ये जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये हो गया ZnO। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट बना और वो बना हमारा कार्बन। यहां तक क्लियर हुआ? इस सेकेंड पार्ट में आते हैं। मैंने आपसे बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, सेकेंड में मैंने कहा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो आपने कहा सर रिडक्शन किसका हुआ? Fe2O3, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है, तो Fe2O3 हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, तो आपने कहा Al का। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर आते हैं। मैंने इसी में आपसे फिर आपसे पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, सेकेंड में मैंने कहा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो आपने कहा सर इसमें H2S जो था इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। SO2 का रिडक्शन हुआ तो SA2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यहां तक क्लियर है ना? जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ये दो पॉइंट भी क्लियर हो गए आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और भी एग्जांपल की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ नंबर आपको एग्जांपल देते हैं। आपने राइट किया कि अगर H2S और ये क्लोरीन के साथ आपको रिएक्शन करा दे तो मुझे बताना पहले तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो आपने कहा सर ये HCl बनाएगा और क्या बना करके देगा, आपने कहा सर सल्फर बनाएगा। करेक्ट हुआ। देन अब मैं आपसे ये कहता हूं यहां पर Cl था, Cl ने क्या किया, या यहां पर आप बात कर लो H2S था, H2S से आपने कहा सर सल्फर बना दिया। इस H2S ने अपने से किसको रिमूव किया, तो आपने बोला सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ
तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? आपने कहा सर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका हुआ? H2S का। आपको पता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। करेक्ट है ना? इसमें आ जाओ। आपने बोला कि सर यहां पर जो Cl2 है ये Cl2 कन्वर्ट हो गया HCl में, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। आपने यहां पर लिखा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया। इसको क्या बोल दिया आपने? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने कहा सर ये रिडक्शन होता है, और रिडक्शन को ही हम कौन सा एजेंट बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यहीं पर साइड में मैं आपको फिर से देता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, आपसे बोला रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ। तो आपने कहा जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कौन सा एजेंट बना? रिड्यूसिंग एजेंट बना। तो आपने कहा सर H2S हो गया। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना, वो हो गया आपका Cl2। यहां तक क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लो। 5th नंबर एग्जांपल देते हैं। एक और भी आपको रिएक्शन में बात करके चलते हैं। मैंने आपको 5th नंबर में बात किया, आपने सुना होगा कंबशन ऑफ कॉपर। जब आपके पास कॉपर दिया जाए, सॉलिड होता है, प्लस इसके ऊपर ऑक्सीजन गैस पास की जाए। जैसे ऑक्सीजन गैस पास की जाएगी, इसने फॉर्मेशन क्या करना है? आपने कहा ये CuO बना देगा, सॉलिड बनता है कॉपर ऑक्साइड। मैंने कहा पहले रिएक्शन को आप बैलेंस करो एक बार। तो आपने कहा सर ऑक्सीजन 2 है तो 2 बना दीजिए, कॉपर 2 लगा दीजिए। इस प्लेस पर कॉपर का जो कलर होता है, देखिए सारे पॉइंट क्लियर रखना है माइंड में, क्वेश्चन कहीं से भी किया जा सकता है। कॉपर इस स्टेट पर कॉपर कैसा होता है? ये जो कॉपर होता है इसको बोला जाता है रेडिश ब्राउन बोला जाता है। ये कलर आपसे पूछा जाता है। जैसे उसको एयर मिला, ये क्या है? एयर मिली उसको, या ऑक्सीजन बोलो। इसने क्या किया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। क्या बोलते हैं इसको? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है किस कलर का बनता है? तो आप बोलोगे ये जो फॉर्मेशन देता है वो ब्लैक कलर का देता है। किस कलर का बनता है? ब्लैक कलर का बनता है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। मुझे बताओ ये कंप्लीट जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी? तो आपने बोला सर कॉपर ने ऑक्सीजन को ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड हुई तभी CuO बना। तो आप सिंपल कहते हो कि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो आपने कहा ये रिएक्शन क्या होगी? कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन बन जाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन जाएगी। क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है आपसे। जस्ट इसी को फिर से मैं रिलेट करता हूं, एक 6 नंबर में आपको देता हूं। हमारे पास जो ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना, ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना, ये एक्टिविटी में क्वेश्चन आपसे किया जाता है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो कॉपर ऑक्साइड बना आपके पास, और कलर क्या था इसका? आपने कहा सर ब्लैक कलर था। आफ्टर 5 to 10 मिनट, 10 मिनट तक इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर आपने पास किया किसको? हाइड्रोजन गैस को। कब तक पास किया? 10 मिनट तक। आप इसके ऊपर जैसे 10 मिनट तक आपने पास किया, किसको पास किया? हाइड्रोजन गैस को पास किया, तो ये फॉर्मेशन क्या कर देगी? जैसे इसके ऊपर आप, कॉपर ऑक्साइड था ब्लैक कलर में,
आपने उस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस स्लोली स्लोली पास किया। जैसे पास करते जा रहे हैं, पास करने बाद ये फॉर्मेशन क्या करेगा, इसने आपको कॉपर बना करके दे देना है। और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। कॉपर सॉलिड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट, हाइड्रोजन गैस होता है, ये आपका सॉलिड था। अब आपसे फिर मैं क्वेश्चन वही करता हूं, ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था, इसने कॉपर बनाया तो इसका कलर क्या होगा। और आपको पता है अगर कॉपर सॉलिड बनेगा तो किस कलर का बनेगा, तो आपने कहा सर इसका जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन होगा। कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर आपका बनेगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं, मुझे बताओ इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हुआ। तो आपने कहा सर ये कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड था ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। मुझे बताओ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, इसने क्या किया, तो आपने कहा सर इसने रिमूव किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसको रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो बताओ जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, तो आपने कहा सर ये रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन फिर इस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने में ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। इसने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। जहां ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। अगर ये ऑक्सीडेशन हुआ, अब हम आपसे इसी में दो क्वेश्चन फिर से आपसे करेंगे कि मुझे ये बताओ फर्स्ट नंबर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और सेकंड में मैंने आपसे पूछा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। आपने बोला कि सर ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का तो ये एजेंट बना हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हुआ हमारा कॉपर ऑक्साइड का तो ये रिडक्शन जिसका हुआ वो हमारा बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक क्लियर है ना। ये जो टू प्रोसेस हैं, टू रिएक्शन जो आपके लिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपसे एक्टिविटी पर बेस्ड भी पूछा जाता है, कलर भी पूछा जा सकता है। तो दोनों पार्ट को आपको याद रखना है। कॉपर को जब स्लोली स्लोली आप एयर के प्रेजेंस में रखोगे, कॉपर ऑक्साइड बना देगा जो ब्लैक कलर का बनेगा और कॉपर हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होगा। फिर इसी कॉपर ऑक्साइड में आप हाइड्रोजन पास करोगे समथिंग 10 मिनट तक। कब तक हाइड्रोजन पास होगी, हाइड्रोजन पास करोगे कितना कि मिनिमम 10 मिनट। आपको मिनिमम 10 मिनट तक ये हाइड्रोजन पास करोगे। जैसे हाइड्रोजन पास करोगे ये अगेन फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर में। और वो कॉपर का कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। यहां तक क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगले हम कुछ नए टॉपिक पर फिर से चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पार्ट हमारा जो स्टार्ट होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, मैंने कहा अभी आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक सिंपल फॉर्मूला आपको देते हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन गिव्स
redox रिएक्शन। आपने कहा सर ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा तभी हमें क्या देगा, रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलोगे। और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ये आपको कहां पर मिलेगा, ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ये आपको रिएक्टेंट में होगा। किसमें होगा, रिएक्टेंट में होना चाहिए। एक और भी पॉइंट आपको दे देते हैं इसी में, आपने कहा कि सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हुआ तो आप क्या बोलोगे, इन a chemical reaction, in a chemical reaction in which both oxidation and reduction take place same time, take place as same time। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम टाइम पर होंगे कॉल्ड रिडॉक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है ना। ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट OX से रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिडक्शन रिप्रेजेंट बाई RED करके लिखा जाएगा, ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहां तक क्लियर है ना। जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम टाइम पर होंगे, सेम पार्ट में होंगे, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। एक नया पार्ट यहां पर आपको फिर भी मैंने दिया कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट मिलेगा तो वो आपको रिएक्टेंट में मिलेगा, प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को याद रखना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन रिएक्टेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको जो मिलेगा वो कहां मिलेगा, रिएक्टेंट में मिलेगा। यहां तक क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। हो गया, चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर, कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं आपसे, MnO2 प्लस HCl। इसने प्रोडक्ट क्या बनाना है, MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करके मैंने दी, 10 सेकेंड आपको देते हैं। इसमें मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट को फाइंड करो। हो गया, चलिए आते हैं। आपने बोला सर MnO2 और ये HCl है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट ये दिखाई दे रहा है सर HCl से Cl आपको दिखाई दे रहा है, दिखा ना। आपने कहा सर ये HCl है और यहां पर आपको ये Cl दिखाई दे रहा है। HCl से Cl कब बना, आपने कहा सर इसमें से
हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो आप उसी पॉइंट को देना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। बताओ जहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? तो आपने कहा सर उसका ऑक्सीडेशन होता है जहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। एक पार्ट क्लियर हुआ। सेकेंड पार्ट पर आ जाओ। MnO2 से आपने कहा सर MnCl2 बन गया, बना। इसके पास ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन आपको नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला ना। आपने कहा यहां ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो आपने कहा सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। मुझे बताना वो कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए? तो आपने कहा सर वो होता है हमारा रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। एक पार्ट में आपको रिडक्शन मिला, यहां पर ऑक्सीडेशन मिला, दोनों आपको रिएक्टेंट में मिले, तो आपने कहा इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। आपसे पूछा जा सकता है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? आपने कहा यस ये रिडॉक्स रिएक्शन है। आपसे टू पार्ट में फिर से आपसे करता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। एंड सेकेंड पार्ट आपसे मैं फिर से पूछता हूं, मुझे बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है इसमें। आपने कहा सर जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? HCl का, तो ऑक्सीडेशन वाला कौन सा एजेंट बनता है? रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। जिसका रिडक्शन हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, MnO2 हो गया। यहां तक क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, वन क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। हो गया? चलिए Fe2O3 प्लस CO, Fe2O3 प्लस CO, इसने प्रोडक्ट जो बनाया वो बना करके दिया Fe प्लस CO2। फिर आपको मैं टाइम देता हूं 10-15 सेकेंड आपके पास है, इसमें मुझे फाइंड करके बताइए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। फाइंड कीजिए फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कन्वर्ट हो गया CO2 में। यहां तक तो क्लियर है ना? इसके पास 1 ऑक्सीजन, इसके पास 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐड किया या रिमूव किया? आपने कहा सर एडिशन किया, तो आपने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो आप कहते हो सर ये ऑक्सीडेशन बनता है। इसने क्या किया? Fe कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन को अपने से हटा दिया, तो आपने यहां पर राइट कर दिया सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो जहां ऑक्सीजन रिमूव हो जाए उसको क्या बोलोगे? रिडक्शन बोलोगे। क्लियर है ना? एक पार्ट ये भी याद रखना, अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें एक पार्ट ऑक्सीजन फाइंड कर लो, दूसरे वाले को रिडक्शन दे दीजिए। अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो अगर ऑक्सीडेशन फाइंड कर लिया, सेकंड पार्ट हमारा रिडक्शन होगा ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में अब आप अपने आंसर देना, यस इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, एंड थर्ड पॉइंट रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हुआ, आपने कहा Fe2O3, तो रिडक्शन हुआ Fe2O3 का, तो ये एजेंट क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग बन गया।
रिडक्शन हुआ एजेंट ऑक्सीडाइजिंग बना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कौन सा एजेंट बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। यहां तक क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजा आने वाला आपको है ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर निकालने वाला पार्ट है, इसमें कई सारे आपको एक्सेप्शनल केस भी आपको बताएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री इट मींस एक्सेप्शनल केस। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना, अगले पार्ट पर चलते हैं फिर।